हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, हमारे दिन चाहे अच्छे होते हैं चाहे बुरे होते हैं, हर दिन बीत जाता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जीवन का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। कभी कभी सारवी को देखकर लगता है कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से आगे निकल आई है। अभी जैसे कल की ही बात हो, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, पर समय साथ नहीं देता और कभी कभी परिस्थितियाँ भी साथ नहीं देती हैं और ज़िंदगी बदलते बदलते इतनी बदल जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम ज़िंदगी के किस पड़ाव पर आकर खड़े हो गए हैं। बचपन से जुड़ी तो मुझे बहुत सारी बातें नहीं याद हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं हैं, दादी दादा भी नहीं हैं। मोस्टली टाइम बच्चों का अपने दादी दादा या पेरेंट्स के साथ ही बीतता है और मैं वो अनलकी लड़की हूँ कि इन चारों का प्यार और दुलार मुझे नहीं मिल पाया। ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं याद है, पर मुझे याद आता है जब मम्मी थी, मम्मी हमेशा कहती थी कि मेरी बड़ी लड़की डॉक्टर बनेगी। और भैया का तो मुझे नहीं याद आता कि भैया को क्या बोलती थी, पर मुझे दीदी का हमेशा याद आता है कि मम्मी हमेशा यही चाहती थी कि दीदी डॉक्टर बने। और मैं जब वहाँ पर बैठी हुई होती थी ना, तो मैं यही बोलती थी कि दीदी डॉक्टर बनेंगी तो मैं नर्स बन जाऊँगी। तब सब लोग खूब हंसते थे। और एक टाइम ऐसा भी था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हुआ करती थी, पर समय परिस्थिति कितने जल्दी बदल जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कैसे जी रहे होते हैं, ये अगले क्षण क्या हो जाएगा हमारी लाइफ में, कुछ नहीं पता हमें। भगवान जी ने बहुत अच्छा बचपन दिया था, पर पता नहीं क्या कमी रह गई या फिर क्या गलती ऐसी हो गई कि भगवान जी ने बचपन भी छीन लिया, माँ बाप भी छीन लिए और ज़िंदगी कुछ ऐसी बदलती चली गई कि आज तक ज़िंदगी में सुधार आ ही नहीं पाया। पता नहीं वो दिन कभी आएगा भी या नहीं कि जैसा मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें उस तरह से हो। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ऐसा चाहिए कि मैं अपनी बेटी की बहुत अच्छी सी परवरिश कर सकूँ और बहुत अच्छे से उसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकूँ, जो कि मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे दिया था। पर पता नहीं वो दिन कभी आएगा भी या नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ सही होने वाला है और कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं कुछ सही भी होगा या नहीं। बस इसी कसमकस में ज़िंदगी बीत जा रही है। और चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज सुबह उठने के बाद मैं अपने काम शुरू कर दी थी, जो भी रोज़ के काम होते हैं। और आज मेरे पतिदेव मेरे साथ सब्जी बनवा रहे हैं। मैं मम्मी के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी अलग से बना रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मम्मी सात्विक भोजन कर रही हैं आजकल। और हस्बैंड कल जो मेथी के पराठे बना रही थी मैं जब, तो उसमें से थोड़ी मेथी बचा कर रखे थे। महाराष्ट्र में कुछ मूंगफली वाली मेथी बनती है, तो वही उनको बहुत पसंद आती है, तो उन्होंने बोला मैं आज अपने हाथों से बना कर खिलाता हूँ। और सारवी भी ना हम दोनों के साथ में ही लगी हैं, क्योंकि इनको ना जब काम का टाइम रहता है तो नींद नहीं आती। अगर सोएंगी भी ना तो इनका सारा काम उल्टा पुल्टा रहता है और इसके चक्कर में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, जब ये नहीं थी तब मेरे पास बहुत टाइम हुआ करता था। शायद मैं तब पढ़ ली रहती ना तो आज कुछ और होता, बट कोई बात नहीं, पछताने से क्या होता है, इनके साथ ही पढ़ाई होगी, क्योंकि पढ़ाई तो नहीं रोकी जा सकती। और कभी कभी ऐसा भी सोच कर लगता है कि ये 1.5 साल की हो गई हैं, धीरे धीरे ये 2 साल की हो जाएंगी, 3 साल की हो जाएंगी और 1 ही साल बाद ये भी स्कूल जाने लगेंगी। मैं पढ़ूंगी, इनकी केयर करूंगी या फिर इनको पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, पर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और सच पूछा जाए ना तो सच में मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे जो भी करना है बस इन्हीं 1 साल के अंदर करना होगा, अदरवाइज़ शायद मैं एक हाउसवाइफ ही बनकर रह जाऊंगी। ये मेरा लास्ट सत्य होगा, जिससे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ यही होगा कि अगर मैं अब 1 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाई तो पक्का है कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ ही बनकर रह जाऊँगी। आज मैंने सबसे पहले आटा गूँथ कर रोटी बना लिया था और हस्बैंड ने हम लोगों की सब्ज़ी बना दी थी और मैंने मम्मी की सब्ज़ी बना दी। उसके बाद मैंने सारवी के लिए थोड़ी सी दाल चढ़ा दी थी। आजकल कोई दिन में दाल चावल नहीं खाता, इसलिए अच्छा ही है, मुझे भी टाइम बच जाता है, बनाना नहीं पड़ता और फिर सब्ज़ी रोटी से ही काम चल जाता है सबका। और खाना बनाने के बाद मैं सारवी को लेकर छत पर आ गई थी नहलाकर। उसके बाद मालिश करके मैं नीचे लाकर इन्हें सुला दी थी। और फिर मैंने रूम को बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मैं साफ़ करती हूँ फिर वैसे ही हो जाता है, तो बस सामान मैंने इधर उधर जो बिखरा हुआ था उसको हटा दिया था। और सारवी को सुलाने के बाद मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गई थी। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है मेरी आर की वैकेंसी से, और मैं कोशिश भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, जितना हो पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढूं। पर वही है ना कि माइंड भी उतना फ्री नहीं रहता और टाइम भी जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। पर फिर भी ट्राई करने में क्या जा रहा है मेरा। पहले ऐसा होता था कि कोई काम करते रहो तो साथ में पढ़ाई भी हो जाती थी, कोई भी वीडियोस वगैरह चालू करके रख दो तो दिमाग उसमें लगता था। अभी तो क्या है कि आधे से ज़्यादा दिमाग तो शार्वी में ही लगा रहता है। बहुत ही मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, बट कोई नहीं, ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी वहाँ जाया जाएगा।
और आप लोगों से बातों ही बातों में कब विदा लेने का समय हो जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ, एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।